नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। भारतीय जनता पार्टी के हनुमान चिराग पासवान, जिन्होंने राजनीति में कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया और आज केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं चिराग पासवान। लेकिन निजी जिंदगी के बारे में चर्चा करें तो चिराग पासवान ने इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, बल्कि निजी जिंदगी से जुड़े हुए किस्सों पर चर्चा करें तो कई परेशानियों से जूझते हुए भारतीय जनता पार्टी के हनुमान नजर आए हैं। चिराग पासवान जो लगातार अपने पिता के साथ कदम मिलाते हुए 2014 में उनकी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन करने के बाद कई चुनाव रामविलास पासवान ने लड़े। रामविलास पासवान खुद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहलाए जाते थे। हनुमान कहलाए जाने वाले रामविलास पासवान ने लगभग अपनी जिंदगी में 11 चुनाव लड़े, जिसमें से 9 लोकसभा चुनाव वो जीतते हुए नजर आए। उसके बाद देखा जाए तो 2014 में चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया, या कहें कि फिल्मी जगत से नाता रखते थे चिराग पासवान और फिल्मी जगत से दूर हटकर वो राजनीति में आए। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि 2010 से लेकर 2011 तक फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे चिराग पासवान। उसके बाद 2014 में वो अपने पिता की पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं और जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीत भी जाते हैं। 2014 के समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी ने यहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 6 सीटें उनके खाते में आई। 2014 के बाद देखा जाए तो रामविलास पासवान का निधन हो जाता है। आपको बता दें कि 2020 में रामविलास पासवान का कोरोना के वजह से निधन हो जाता है, जिसके बाद सारी पार्टी की बागडोर चिराग पासवान संभालते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगता है अपने चाचा पशुपति पारस के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा थे और देखा जाए तो 2014 में लड़ा गया लोकसभा का चुनाव, 7 सीटों पर चुनाव और 6 सीटों पर जीत दर्ज करना। इसके बाद देखा जाए तो जो 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और 6 लोकसभा सीटों में से 6 की 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने नाम कर ली थी, यानी कि बिहार में ये सीटें जीत ली थी। इसके बाद जिस तरीके से मैंने चर्चा की कि जब यहाँ पर समय आता है 2021 का, तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में और 2021 का वो साल चिराग पासवान के लिए मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि 2020 में उनके पिता का निधन होना और 2021 में उन्हें अपनी नई पार्टी का गठन करना, क्योंकि पशुपति पारस यहाँ पर 5 विधायकों के संग जाकर देखा जाए तो अपनी एक नई पार्टी का गठन करते हुए नजर आते हैं, जिसका नाम होता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। जिसके बाद चिराग पासवान यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अपनी पार्टी का गठन करते हैं नए सिरे से और जोड़ तोड़ की कवायद में जुड़ जाते हैं। पशुपति पारस ने खिलवाड़ किया, लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान ने हार नहीं मानी। चिराग पासवान की पूरी कोशिशें थी कि वो अपने पिता की सीट अपने पास वापस लेकर आ जाएं। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर मेहनत खूब की कि जिसके बाद पशुपति पारस ने वो सीट छीनी थी। यहाँ पर सपना तोड़ दिया था और देखा जाए तो परिवार भी बिखर गया था और ऐसे में चिराग पासवान 2024 में फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अपनी पार्टी के तहत यहाँ पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए और 5 सीटों की चर्चा अगर हम कर ले तो वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई और खगड़िया, 5 की 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की और हाजीपुर से खुद ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए और चुनाव जीत भी गए। जिसके बाद दावा ये किया गया कि पिता की वो सीट भी चिराग पासवान ने हासिल कर ली। लेकिन निजी जिंदगी से जुड़े हुए किस्सों के बारे में चर्चा करें तो आखिरकार
आखिरकार चिराग पासवान ने शादी क्यों नहीं की? चिराग पासवान के पास ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते चिराग पासवान अभी भी कंवारे हैं? देखा जाए तो चिराग पासवान को लेकर ये कहा गया कि वो जल्द शादी भी करेंगे, लेकिन चर्चाएं आई कि खुद चिराग पासवान इन खबरों को खारिज करते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट देखिए कि आखिरकार चिराग पासवान ने शादी क्यों नहीं की। 41 साल के चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ। चिराग पासवान का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें खासा सफलता हाथ नहीं लगी। अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद चिराग ने राजनीति में आने का फैसला लिया। राजनीति में अपनी किस्मत का सिक्का आजमाया। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान को लेकर चर्चा की जाए तो राजनीति में कामयाब होने वाले चिराग बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। चिराग ने 2011 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ डेब्यू किया था। दोनों ने फिल्म मिले ना मिले हम में एक साथ काम किया था। तनवीर खान के निर्देश में बनी इस फिल्म में दोनों लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। वहीं इस फिल्म में कंगना चिराग के अलावा पूनम ढिल्लो, सगारिका घटको, कबीर वेदी तमाम अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए। चिराग पासवान फिल्मी जगत से तो जुड़े रहे, लेकिन सफलता हासिल प्राप्त न करने के बाद राजनीति में कदम रखते हुए नजर आए। राजनीति में कदम रखने से पहले और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के साथ साथ चिराग पासवान एक एनजीओ भी चलाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान समाज के लिए भी काम करते हैं। वे अपने नाम से एक एनजीओ का संचालन करते हैं जिनका नाम चिराग का रोजगार, जो उनके राज्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करता है। चिराग पासवान ने कंगना रनौत के साथ न सिर्फ फिल्में की, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से चुनाव जीतने के बाद सदन के अंदर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए। कई तस्वीरें हमने कंगना रनौत के साथ चिराग पासवान की देखी। कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतती हुई नजर आई, जिसके बाद वो भी लोकसभा सदन के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई देखी गई। कई तस्वीरें आई थी जहां चिराग पासवान और कंगना रनौत हाथ में हाथ डालकर सदन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को बधाइयां देते हुए भी नजर आए। कंगना रनौत ने भी शादी नहीं की, चिराग पासवान ने भी शादी नहीं की। चिराग पासवान तो ये तक कहते हुए नजर आए कि पार्टी ही उनकी पहली प्राथमिकता है और वो इतना व्यस्त हैं राजनीति में कि वो शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। पार्टी को पहला स्थान देने के बाद चिराग पासवान ने अपनी शादी को लेकर यही खुलासा किया है कि वो शादी को लेकर अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, चिराग पासवान एक बड़ा संदेश देते हैं कि पिता के बाद उनके लिए जिम्मेदारी बन जाती है पार्टी को संभालना। उनकी प्राथमिकता थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को इस स्तर पर पहुंचा दें कि आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, और वो स्थिति है भी। बिना अगर लोक जनशक्ति पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका वजूद बिहार में नहीं है। इसलिए चिराग पासवान से जुड़े हुए हर किस्सों के जरिए देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहलाए जाते हैं। अब ऐसे में चर्चाएं सामने आई कि पार्टी का दायित्व निभाते हुए चिराग पासवान ने शादी तो नहीं की, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि आखिरकार क्या ये समय आएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ऐसी और तमाम खबरों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।